कल हमने 200 नंबर का दोहा बालकांड में पढ़ा था। तुम प्रेम मगन कौशल्या निस्दिन जात न ज्ञान सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। तुम एक बार जननी अनवाए कर सिंगार पलना पौड़ाए निज कुल इष्ट देव भगवाना पूजा हेतु कीन स्नाना। ओम कर पूजा नैवेद्य चढ़ावा आप गई जा पाक बनावा बोहरे मात तहवा चले आई भोजन करत देख सुट जाई। जय गजनी शिशु पह भय बीता देखा बाल तहाँ पुनसी सूता। जय जननी शिशु पह भयभीता देखा बाल जहां पुन सूता। कैसे तो गलत है, किताब में ही गलती है भाई साहब। गय जननी से ओम गय जननी शिशु पह भय भूता और देखा बाल तहां पुन सूता। और बहर आए देखा सुत सोई हृदय कंप मन धीर न होई। यहाँ वहां भी बालक देखा ब्रह्म ते मोर के आन विशेषा देख राम जननी अतुलानी प्रभु दीन मधुर मुस्कानी। देख रावा माँ तहे निज अद्भुत रूप खंड रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। ओम प्रेम में मगन कौशल्या जी रात दिन बिताने लगी और पुत्र के स्नेह में माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती थी। और एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर लेटा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया उन्होंने और पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहां गई जहां रसोई बनाई गई थी। नैवेद्य चढ़ाया पूजा करके और फिर रसोई बनाई थी वहां गई। फिर माता वहीं पूजा के स्थान पर लौट करके आई और वहां आने पर पुत्र को भोजन करते हुए देखा, राम जी को भोजन करते हुए देखा। तो वहां से गई पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहां गई जहां रसोई बनाई गई थी। भाई रसोई के पास गई, रसोई में, और फिर उन्होंने नैवेद्य चढ़ाया था वहां आई। वहां आने पर पुत्र को भोजन करते हुए देखा। भाई भोग लगाया के और रसोई में चली गई वो सामान को रखने के लिए। वहां देखा कि भोग लगा करके गई थी भगवान की, तो वहां श्री राम जी भोजन कर रहे। वो बोले कि क्या पमाड़ा है लाला है, तो मैं वहां से के आई हूं। और ये लाला भोजन पे कैसे है? पूजा करके नैवेद्य चढ़ाए और स्वयं वहां गई जहां रसोई बनाई गई थी। रसोई में गई वो भोजन को लगा करके भगवान का भोग लगा करके, अब भगवान का भोग लगा दिया तो भगवान जो खाने के लिए आ गए। माता वहीं लौट करके आई और वहां आने पर पुत्र को उन्होंने भोजन करते हुए देखा। जो नैवेद्य चढ़ाया था उसको भोजन कर रहे थे वो। और माता भयभीत होकर के पालने में सोए हुए बच्चे को देखने गई। उन्हें मैंने तो लंबी बाद में सोया। और माता भयभीत होकर के पुत्र के पास पालने में सोया हुआ था, वहां किसने ला करके यहाँ बैठा दिया। ये इस चक्कर में पड़ गई, इस बात से डर करके, और वो पालने में देखने गई कि घर में कोई है नहीं। मैंने तो वहां पालने में सुलाया दे लाला यहाँ कहां से आ गया। तो वहां बालक को सोया हुआ देखा। अबे भैया वहां पे बालक सो रहा है, यहाँ पे जो है भोजन कर रहा है बालक। फिर वो पूजा के लिए स्थान पे लौट करके आई, देखा कि पुत्र वहां भोजन कर रहा है। उनके हृदय में भय व्याप्त हो गया, कांपने लग गया हृदय कि जी कौन सी बीमारी है। वहां लाला सो रहा है और यहाँ लाला हमारा भोजन कर रहा है, दो कैसा भैया। और मन को धीरे नहीं होता है। वे ये सोचने लगे कि यहाँ और वहां मैंने दो बालक देखे, ये मेरी बुद्धि का भ्रम है या कोई और विशेष कारण है।
प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देख करके मधुर मुस्कान से हंस करके दिखा दिया, रे माता चक्कर में ना पड़ो। और फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए। और अगले तरवे सस शिव चतुरानन बहुगिर सरित सिंधु महे कानन काल करम गुण ज्ञान स्वभाव सो देखा जो सुना नहीं काऊ। और देखी माया सब बिदगाड़ी अति सभीत जो रे कर डाड़ी देखा जीवन चावे जाही देखी भगत जो छोरे ताई। उन तन पुलकत मुख बचन आवा नैन मूद चरण सुर नावा सियम मैं पंत देख महतारी भय बहुर शिशु खरारी। अस्तुति कर न जाय भय माना जाग जगत पिता में सुत कर जाना हर जननी बहुविध समुझाई यह जन कतौ कहस सुन माई। बार बार कौशल्या विनय करे कर जोर अब जन कबहू व्यापे प्रभु माया तोर। और अगणित सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा बहुत से पर्वत नदियां समुद्र पृथ्वी वन काल कर्म गुण और ज्ञान और सबरे स्वभाव देखे, वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी नहीं थे। बहुत सी दुनिया देखी भगवान जी ने। और सब प्रकार से बलवती माया को देख करके वो अत्यंत भयभीत हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, भयभीत हो गई कि ये कौन सी बीमारी है। और जीव को देखा जिसने वो माया जिसे वो माया नचाती है, और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देता है। और माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। तब आंखें मूंद करके उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देख करके घर के शत्रु श्री रामचंद्र जी ने फिर बाल रूप दिखला दिया। और माता से स्तुति भी नहीं की जाती थी, वो डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जान लिया। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा कि हे माता सुनो, यह बात कहीं किसी से कहना मत। ओम कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़ करके विनय करती हैं कि हे प्रभु मुझे आपकी माया आप कभी नहीं व्यापे। ओम बाल चरित हरे बहुविध कीना ते आनंद उदासन कह दीना कछुक काल रीते सब भाई बड़े भये परिजन सुखदाई चूणा कर तीन गुरु जाई विप्र पुन दक्षिणा बहु पाई परम मनोहर चरित पारा करत फिरत जारो सुकुमारा। ओम मन क्रम वचन अगोचर जो ही दशरथ अजर विचर प्रभु सोई भोजन करत बोल सब जब राजा ने यावत तज बाल समाजा कौशल्या जब बोल न जाई ठुमुक ठुमुक प्रभु चले पराई निगम ने शिव अंत न पावा ताहि धरे जननी हट धावा दूर दूसर दूर धरे तनु आए भूपति बेहस गोद बैठाए भोजन करत जपल चित इत उत अवसर पाए भाज चले किड़कत मुख धरे ओदन लपटाए। ओम भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर के कुटुंबियों को सुख देने वाले हो गए। तब गुरुजी ने जाकर के चूना कर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। ओम जो मन वचन और कर्म से अगोचर है वही प्रभु श्री दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़ करके आते नहीं है। कौशल्या जी जब बुलाने जाते हैं तब प्रभु ठुमक ठुमक करके और पल्ली तरफ भाग जाते हैं। जिनका वेद नैति नैत कह करके निरूपण करते हैं और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया है, माता उन्हें हठ पूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ पड़ती है। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंस करके उन्हें गोद में उठा लिया। वो भोजन करते हैं पर चित्त चंचल है। अवसर पाकर के मुंह में दही और भात लपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग जाते हैं। ओम बाल चरित अति सरल सोआए सारद से संबुसुत गाये जिन कर मन इन सन नहीं रहता ते जन वंचित किए विदाता भय कुमार जब है सब भ्राता दीन जने गुरु माता
गुरु ग्रह गए पढ़न सब रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई, जाकी सहज स्वभाव और जाकी सहज श्वास सुत चारी सुन। हरि पढ़त यह कौतुक भारी, विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल है खेल सकल नपलीला। और करतल बाण धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा, जिन पीठिन बिरहे बिहरे सब बाई, थकित होए सब लोग लोकाई, कौशलपुर वासी नर नारी वृद्ध और बाल, प्राणों ते प्रिय लागत सब कहूँ राम कृपाल। ओम श्री रामचंद्र जी के बहुत ही सरल यानी भोली सुंदर मनोभावनी बाल लीलाओं का सरस्वती शेष जी सिद्धि और वेदों में भी गान किया है, जिनका मन इन लीलाओं में अनरत नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया, यानी बड़ा भारी भाग्यहीन बनाया जिनका इन लीलाओं में मन नहीं लगा उस आदमी को। और जो ही सब भाई कुमार अवस्था में हुए त्यों ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कराया। श्री रघुनाथ जी गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही में समय में उन्होंने सभी विद्या प्राप्त कर ली। सब भाइयों के सहित गए थे वो, और चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास है वे भगवान पढ़े या पढ़ा, यह बड़ा कौतुक है। चारों भाई विद्या विनय और गुणशील में बड़े निपुण हैं और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। और हाथों में बाण धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही चराचर जगत मोहित हो जाता है। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हैं उन गलियों के सभी स्त्री और पुरुष उनको देख करके स्नेह से शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिठक करके रह जाते हैं। ओम कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर के प्रिय लगते हैं। उधर कन्हैया जी भी प्रिय लगते हैं और इधर राम जी भी प्रिय लगते हैं भैया। ओम बंधु सका संग ले बुलाए, बन मृग आज नित्य खेले जाई, पावन मृग मारे जय जानी, दिन प्रति निर्भय दिखावे आनी, जो जे मृग राम बाण के मारे, ते तन तज सुरलोक सिधारे, अनुज सका संग भोजन करहि, मात पिता आज्ञा अनुसरहि, जय विधि सुखी होए पुर लोगा, और करे कृपा निधि सोय संजोगा, वेद पुराण सुने मन लाई, आप कहे अनु जन समझाई। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माता, आय सुपाय करे पुर काजा, देख चरित हर से मन राजा। और व्यापक अनल अनीह अज निज निर्गुण रूप, भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र रूप। और श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर के साथ ले आए और नित्य वचन में जाकर के नित्य वन में जाकर के शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझ करके मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन ला करके राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। जो मृग श्री रामचंद्र जी के बाण से मारे जाते हैं वे शरीर छोड़ करके देवलोक को चले जाते हैं। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाई और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। और जिस प्रकार नगर के लोग सुखियों कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही लीला करते हैं। वे मन लगा करके वेद पुराण सुनते हैं और फिर अपने छोटे भाइयों को समझा करके कहते हैं। ओम श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठ करके माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर के नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख देख करके राजा मन में बड़े भारी खुश होते हैं। ओम जो व्यापक अकल यानी निर्वयम इच्छा रहित अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका नाम है न रूप है, वे भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम और अलौकिक चरित्र करते हैं। और यह सब चरित्र कहा में गाई, आगिल कथा सुनो मन लाई, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसे विपिन सुभाश्रम जानी, जहाँ जब जग योग मुनि करही, अतिमारी सुबह हुई डरी, देखत जग निशाचर दावे, करे उपद्रव मुनि दुख पावे, गाज तनय मन चिंता व्यापी, हर मिल मरे न निश्चर पापी, तम मुनि वर मन कीन विचारा, प्रभु उतरे हरन वह भारा। और ए हूँ ओ एम इस देखो प्रपज्जाई, कर विनती आनो दो भाई, ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु मैं देखूं भरे नैना, बहुविध करत मनोरथ, जात लागनी बात, कर मज्जन सरयूजल गए भूप दरबार।
ओ मुनि आगमन सुना जब राजा मिलन गए ले विप्र समाजा कर दंडवत मुनि सन्मानी निज आसन बैठा ऋषि आनी चरण पखार कीने ते पूजा मौसम आज धन नहीं दूजा विविध बांध भोजन करवावा मुनिवर हृदय हर्ष पावा। ओ पुन चरण मेले सुतचारी राम देख पुन चरण मेले सुचारी राम देख मुन सुरत प्रसारी भय मगन देख मुन सोवा जन चकोर पूरन ससलोवा तम मन हर्ष वचन कह राहो मुन कृपा में कीने पाई ताहू के कारण आगमन तुम्हारा कहो सुकरत लाओ वारा असुर समूह सतावे मोही में जाचन आयो नृपतोही अनुज समय देव रघुनाथा निश्चल मुख में हूँ सुनाता देव भूप मन हर्षित तजो मो अज्ञान धर्म सुजस प्रभु तुमको इनको उत कल्याण। ओम श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं कि यह सब चरित्र मैंने गा करके तुमको सुनाया है। उधर भोले बाबा और पार्वती जी से कह रहे हैं कि यह सब चरित्र मैंने तुमको सुनाया है। अब आगे की कथा मन लगा करके सुनिएगा। ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम जान करके बसते हैं। देखिए यह सब चरित्र कहा मैं गाई, आगे कथा सुनो। मतलब विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, आप जरा जी विचार करें कि विश्वामित्र जी के आगे कितने एडजेक्टिव लग रहे हैं यहाँ पर, स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण। इसलिए नहीं कि वो कोई क्या है, स्वाभाविक वैसे है ही वो कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। वो महामुनि है और ज्ञानी है। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम यानी पवित्र स्थान जान करके बसते हैं। यहाँ वे मुनि जप यज्ञ और योग करते हैं, परंतु मारीच और स्वभाव से बहुत डरते हैं। ये देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते हैं और उपद्रव मचाते हैं, जिससे मुनि बहुत दुख पाते हैं। ओम गादी के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि पापी राक्षस भगवान के मारे बिना नहीं मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि के मन में विचार आया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लिया है और इसी बहाने जाकर के मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं, और जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम है उन प्रभु को मैं नेत्र भर के देखूंगा। और बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू के जल में स्नान करके वे राजा दशरथ के दरवाजे पर पहुंच गए। और राजा ने जब मुनि का आना सुना तब वे ब्राह्मणों को समाज को साथ लेकर के मिलने के लिए गए और दंडवत करके मुनि का असम्मान करते हुए उन्हें लाकर के अपने आसन पर बैठा दिए। देखिएगा ऊपर वहां बताया जा रहा है कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। विश्वामित्र जी महामुनि है और ज्ञानी है, क्योंकि जब उन्होंने किसी से कोई चीज देखो मांगने से बड़ी बेइज्जती होती है। इसके ऊपर ये पूरे श्री तुलसीदास जी ने लिखा है भोले बाबा जी के डायरेक्शन में कि अब जब वो मांग नहीं रहे हैं कुछ तो उनको क्या बताया जाए, महामुनि ज्ञानी। और जब वो मांगने के लिए दरवाजे पर आ गए, मुनि आगमन सुना जब राजा। देखिए उनके विचार में क्या है कि एम इस देव को प्रपद जाए कर विनती दोनों भाई आनो दो भाई। जब उनके दिमाग में जाए कि दोनों भैयाओं को मांग लाऊं, मांगने की बात आई तो फिर वो क्या हुआ कि दरवाजे पर मांगने के लिए आए, सो ही उनका सम्मान घट गया। विचार करने की बात है, बस इसमें कहीं नहीं लिखा है कि मान घट गया। लेकिन मेरे दिमाग में ये बात आ रही कि देखिए मान उनका कैसे घट गया कि मुनि आगमन सुना जब राजा। अब यहाँ पे वो मुनि रह गए, महामुनि ज्ञानी गायब, केवल मुनि मुनि रह गए, क्योंकि वो मांगने आ गए। मांगने से बड़ी बेइज्जती होती है आगे, और देखना अभी तो और मट्टी खराब होनी है मांगने वालों की। और राजा ने जब मुनि का आना सुना तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर के मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए न ला करके अपने आसन पर बैठाए। देखिए ब्राह्मणों का कितना सम्मान है, मुनियों का, ऋषि मुनियों का कितना सम्मान है कि अपने आसन पर राजा बैठा रहे हैं। उन चरणों को धोकर के बहुत पूजा करी और कहा कि मेरे समान धन्य आज कोई दूसरा नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। ओम फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों में डाल दिया। ये देखिएगा डाल दिया, जैसा कि कोई बोरी थे
हिंदी करने के समय पर पूरी कोई बुद्धि दिखा दी है कि राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों में डाल दिया। अरे भाई, मुनि के चरणों, मुनि चरण मेरे सुचारी, पुण्य चरणों में चारों मिले, चरणों में गिर पड़े वो। उनसे कहीं चारा पैर छुओ तो वो पैर छूने लग गए। पुण्य चरण मेले सुचारी। श्री रामचंद्र जी को देख करके मुनि अपने देह की सुध भूल गए। यानी मुनि चरणों में फिर राजा ने, अब इसमें कहां लिख रही है, सो हिंदी कर दी है जो पोतदार जी ने, कि पुण्य चरण मेले सुचारी। अपनी ओर से क्यों लगाया है कि फिर राजा ने पुत्रों को उसमें डाल दिया? ये कोई हिंदी करने का तरीका है? पुण्य चरण मेले सुचारी। फिर मुनि के चरणों में चारों पुत्र मिले, यानी चारों पुत्रों से प्रणाम कराए। ये चलेगा कि राजा ने लगा दिया अपनी तरफ से? हिंदी कोई करनी चाहिए जो शब्द दिए हों। 11 अपनी तरफ से व्याख्या करोगे तो कमी निकाल दूंगा। और फिर पुत्रों को मुनि के चरणों में प्रणाम कराया। श्री रामचंद्र जी को देख करके मुनि अपने देह की भी सुध भूल गए। वे श्री रामचंद्र जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मगन हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देख करके लुभा गया हो। ये पोतदार जी भी कुछ ज्यादा ही मतलब इसमें हो गए हैं कि हम बड़े भारी हिंदी करता है। तनख्वाह मिल रही होगी गीता प्रेस से, इसलिए ये बातें आ गई हैं इनको। तब मन हर्ष वचन कह राहु मुनि कृपा न की नहीं उतारू। और तब राजा ने मन में हर्षित होकर के ये वचन कहे कि मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। तो आज किस कारण से आपका शुभागमन हुआ है, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। और मुनि ने कहा, असुर समूह सतावे। यहाँ मुनि ने कहा, कोष्टक में दे दिया, ये बात ठीक है। और मुनि ने कहा कि हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने के लिए आया हूं। अब देखो, मांगने की बात के लिए जब मांगने दरवाजे पे आए थे तो वो मुनि रह गए। तुलसीदास जी फौरन गिनती कर देते हैं सबकी, एक एक शब्द को बड़े छांट छांट करके लिखा है। हनुमान जी की कृपा है भाई, किसी और साधारण आदमी की कृपा होती तो तुलसीदास जी का क्या होता था जो लिख जाते। वो तो हनुमान जी की कृपा हुई है, एक एक अक्षर उसमें ऐसा लिखा है कि जिसका कहीं काट नहीं है। और मेरे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूं। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनात हो जाऊंगा। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और श्रेयस की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। देव भूप मन हर्षित, तजो मोह कल्याण। सुन राजा अति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दुत कमलानी। और चौथे पन पाए सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहे बिचारी। देखिए, बिल्कुल मट्टी खराब कर दी। पहले वहां पे महामुनि ज्ञानी जब वो मांग नहीं रहे थे, मांगने दरवाजे पे आए तो मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि रह गए। और अब जब मांग लिया तो फिर क्या कह रहे हैं वो, सुन राजा अति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दुत कमलानी। और चौथे पन पाए सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहे बिचारी। अब वो विप्र रह गए, महामुनि ज्ञानी की जगह विप्र रह गए। दोबारा किसी से कोई चीज मांगने की उम्मीद मत करना भाई साहब, क्योंकि मांगोगे तो ये स्थिति हो जाएगी तुम्हारी जो विश्वामित्र जी की हो गई है कि वहां पे महामुनि ज्ञानी जब मांग नहीं रहे थे और मांगा तो मांगने आए तो मुनि रह गए। मांगा नहीं था जब तक, दरवाजे पे मांगने की सोच के आए थे, इसलिए वो मुनि रह गए। और जब मांग लिया तो वो विप्र रह गए। खैर जी भैया, मेरी खोपड़ी की उपज है। आप इसमें हिंदी में कहीं ये नहीं लिख रही है कि मांगने से मान घट जाता है, लेकिन वो तुलसीदास जी दिखा यही रहे हैं कि पहले दिखा रहे हैं महामुनि ज्ञानी, फिर कह रहे हैं कि मांगने की सोची सोई मुनि, और मांग लिया सोई विप्र रह गए। और मांगो भूमि धन धन कोसा, सर्वस दऊ आज सहरोसा, देह प्रांते प्रिय कछु नाही, और सो मुनि दऊ निमस एक माही।
और सब सुत प्रिय मोह प्राण की नाही, राम देत नहीं बने गोसाई, कह निश्चय अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत पवन किशोरा। और सुन नृप गिरा प्रेम रसानी, हृदय रस माना मुनि ज्ञान। और तब विशिष्ट बहुविध समझावा, नृप संदेह ना कहे पावा। और अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाग बहु भांत सिखाए। प्रेम प्राण नाथ सुत दो, और तुम पितु मातु, तुम मुनि पिता आन नहीं को। सौंपे भूप ऋषि सुत, बहुविध दे शीस, जन्नी भयवन गए, प्रभु चले नाय पद शीस। पुरुष सिंह दो वीर, हरस चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधु मत धीर, अखिल विश्व कारण करन। देखिएगा, पहले इसकी हिंदी करूं। और इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर के राजा का हृदय कांप उठा। ये क्या कह रहे हो कि राम और लक्ष्मण को देखो। ओम उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने सोचा कि हे ब्राह्मण, मैंने चौथेपन में पुत्र पाए हैं, आपने विचार करके बात नहीं की। देखिए यहाँ पे ब्राह्मण बता दिया, लेकिन घबरा गए कि भैया पंडित जी बहुत खतरनाक है, इनसे जरा टक्कर लेना बड़ा कर रहा काम है। अपने 50 ऊपर के बच्चे काट के फेंक दिए थे एक जरा सी बात में। दशरथ जी ये जानते थे कि इनसे मना कर तो रहा हूं, लेकिन वो भगवान जी के मोह में मना कर गए। क्या आपने विचार करके बात नहीं गई? ओम हे मुनि, आप पृथ्वी गैया धन खजाना मांग लीजिए। आप जो कुछ मांगो सो मांगने लगे, इसको मत मांगो। विनती कर रहे, अकड़ के नहीं कह रहे कि नहीं दूंगा। इतने में तो वो गर्दन को काट देते। ब्राह्मणों का गुस्सा ही तो है सब कुछ। और मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे सकता हूँ। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता है। मैं उसे एक पल में दे दूंगा आपको। ओम सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं। उसमें भी हे प्रभु, देखो कैसी विनती कर करके मना कर रहे हैं। खड़ी बोली में मना नहीं कर रहे। राम तो किसी प्रकार भी देते नहीं बनते। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षसों, कहाँ परम किशोर अवस्था के जे मेरे सुंदर पुत्र। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर के ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। राजा ने बड़े आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगा करके बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी और कहा कि हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। और राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर के पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर पुत्र माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवा करके और चल दिए। ओम पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई मुनि का भय करने के लिए प्रसन्न होकर के चल दिए। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण भी, विश्व के भी कारण है। अब देखिए यहाँ बात दिमाग में आती है, थोड़ी सी आ रही है, हो रही है, देर तो हो जाए। जब आपसे कोई आदमी किसी काम की चीज करने की मना करेगा या किसी चीज को देने की मना करेगा तो आपको क्रोध आएगा। क्योंकि हम लोग ज्ञानी नहीं है ना, इसलिए हमको क्रोध आएगा। क्या भाई तूने हमसे इस चीज की मना कर दिया, आपको तुरंत क्रोध आ जाएगा। किसी ने कहीं के दे दो तो नहीं देंगे तो तुम्हारी खोपड़ी घूम जाएगी कि अच्छे इसने मना कर दिया, आपको क्रोध आएगा। लेकिन विश्वामित्र जी से यहाँ पर उन्होंने कह दिया अरे साहब इनको देना नहीं बन गया, तुम चाहे कुछ ले लो, तो ब्रह्म विश्वामित्र जी को क्रोध नहीं आया। ये उनकी ज्ञानी बनने की बात है, वो ज्ञानी थे। इसलिए यहां फिर क्या हुआ कि सुन ने प्रगिरा प्रेम रसानी और हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। देखिए यहाँ पे आकर के फिर मुनि ज्ञानी हो गए। जब उन्होंने ज्ञान की बात करी तो उनको फिर ज्ञानी बना दिया कि सुन नृप गिरा प्रेम रसानी। जब राजा की वाणी को सुनकर के और प्रेम में सनी हुई वाणी को सुनकर के हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। देखिए अगर आपको हमारे जैसा कोई आदमी होता तो खोपड़ी भिन्नौट हो जाती, किसने मना कर दी, इसकी हिम्मत कैसे हुई इतनी। लेकिन मुनि ज्ञानी जो है यहाँ पर फिर मुनि ज्ञानी लगा दिया, क्योंकि उन्होंने बड़प्पन का काम किया है। यहाँ मांग नहीं गए वो, उन्होंने बड़प्पन दिखाया कि यार देखो ये प्रेम में कैसा फंसा हुआ है आदमी। जब उन्होंने ये सोचा बजाय क्रोध करने के, तो उनको फिर मुनि ज्ञानी बना दिया।
हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी, और उनको फिर मुनि ज्ञानी बना दिया। ये नहीं आपने मांगा तो विप्र रह गए, और मांगने की सोची तो मुनि रह गए, और जब ज्ञान की बात करी, बड़प्पन की बात करी, तो फिर मुनि ज्ञानी हो गए। अब यहाँ पे देखिए एक बात और बताई, अरे आदर दो उतर, अति आदर दो उतरने बुलाए, हृदय लाग वो वहां से कहा मेरे प्राणनाथ दो, तुम मुनि पिता आन नहीं कोई। और जननी भवन गए प्रभु चले नाय पद शीश। देखिए जननी के घर गए, और वहां माता ने ये नहीं कहा कि मत जाए लाला, या मैं नहीं भेजूंगी, या मैं नहीं दूंगी। माता ने कोई ऐसी बात नहीं कही है, वहां तो केवल पैर छूने गए और चले आए। अब जिसका बच्चा जा रहा हो, कब लौटेगा कोई भरोसा नहीं, उस माँ के हृदय पे क्या बीतेगी। पिताजी तो रो रहे हैं कि मैं इसे नहीं दूंगा, जो नहीं करूंगा। क्या पिताजी मैया से ज्यादा होते हैं? ये कौशल्या जी ने आगे जाकर के कह दिया, जो केवल पे तो आयुष आता तो जने जाओ जान बड़ी माता। तो माता बड़ी है, माता के प्रेम अलग है, स्थिति खराब है माता की, तो भी माता के पैर छुए और चले आए। इसका क्या कारण है कि दशरथ जी तो रो रहे हैं कि नहीं साहब मैं नहीं दूंगा, और माता ने पैर छुपाए और लड़कों को भेज दिए कि जाओ। माता को कोई बात नहीं हुई। क्यों नहीं हुई इसका भी एक कारण है, मेरे खोपड़ी में आ रही है। वो ये कारण है कि एक बार भोले बाबा ने भगवान जी के दर्शन करने का मन बना लिया, मैंने सुना है भाई। और उन्होंने सोचा कि राम जी के दर्शन कैसे करे जाए बालरूप के, तो वो बाबा जी बन के और गांव के अयोध्या जी के दरवाजे से थोड़ा सा दूर चल के बैठ गए, और सबको हाथ देख देख करके और सही सही बात बताने लग गए। भोले बाबा तो सही बताई देगी कि तेरा ऐसा होगा वैसा होगा। गांव में हल्ला हो गया, कुछ महिलाओं ने आकर के और कौशल्या वगैरह से कही, अरे वो बाबा आए हाथ दे करके सभी बात बता रहे कि अच्छा, अरे सही सही बता रहे, कोई झूठ उन पे है ही नहीं, बड़े ज्ञानी बाबा हैं। बोली चलो साहब कि जरा यहाँ बुला के लाओ, तो खट वो उनको बुलवा लिया। भोले बाबा तो चाहते ही थे कि मैं राम जी के पास पहुंचू। वो वहां पे गए, कभी लाला हमारे लाला को बाबा देख लो, हाथ लाओ भैया देखू। मैं लाला को तो हाथ ही देख वे आए, दुनिया तो वैसे ही बता रहे वो। तो उन्होंने हाथ दे करके बताया कि इनको कुछ दिन में ही विश्वामित्र जी लेने आएंगे। तो माताओं की क्या होती है कि हमारे बच्चे का ब्याह कब होगा। देखिए आखिरी बात माता की जो होती है, वो जो सोचते हैं हमारे लल्लू का ब्याह कब होगा। रूरल एरियाओं में तो अक्सर ऐसी बात होती है, शहर में भी माताएं तो माताएं हैं, चाहे वो शहर की हो या गांव की। तो उन्होंने पहले हाथ दिखा करके ये नहीं पूछी कि हमारे लाला के लिए ये बता दो, उन्होंने पूछी हमारे लल्लू को हाथ देख कर ये बता दो कि बच्चा को ब्याह कब होगा। बोले लाओ मैं बताऊं। तो भोले बाबा ने राम जी को गोद में लिया और देख करके दर्शन किए। वो तो उन्हें दर्शन करने थे, फिर बोले बहुत देर तक दर्शन करते रहे, ध्यान ही नहीं रहा कि मैं कहूं। जब माता ने पूछा कि महाराज क्या कर रहे हो राम, तो ये तो बताओ कि देखो ब्याह कब होगा। तो भोले बाबा होश में आए कि यार मैं तो दर्शनों में खो गया। फिर उन्होंने बताया कि अभी इनको विश्वामित्र जी लेने आएंगे, और वो वहां पर ले जाएंगे जहां पे जनक जी का स्वयंवर होगा। वहां जाकर के ये धनुष को तोड़ेंगे, और जब जाकर के इनका ब्याह होगा, विश्वामित्र जी आए तब इनको ले जाएंगे, तब ब्याह होगा इनका। तो माता को तो पहले ही मालूम थी, वो तो इंतजार कर रही थी कि विश्वामित्र जी आए और मैं लल्लू को भेजूं जिससे कि ब्याह हो जाए। इसलिए माता के पास जाकर के तो केवल उन्होंने पैर छुए और चले आए। माता बिल्कुल नहीं रोई, कि लल्लू ब्याह करके जा रहे हैं हमारा, तो क्योंकि लल्लू का ब्याह ही होगा। भोले बाबा बताएगा जो दुनिया की सब बात सही सही बता रहे, बिन में कह रही है कि वो विश्वामित्र जी आएंगे परसों, और विश्वामित्र जी आएंगे परसों, और ये इन्हें ले जा रहे हैं। वहां जाएगा जो जनकपुर में जाए के और धनुष से तोड़ के और ब्याह करके लाएंगे। ले जाओ भैया जल्दी, जान दो लाला का ब्याह तो हुए जाओ। तो माओ को अपने ब्याह की होती है बच्चे की। उन्होंने माता ने नहीं कहा है जननी भवन गए प्रभु और चले नाय पद शीश। जननी के भवन गए और पैरों में सिर नवाया और चले आए, माता ने नहीं रोकी। तुम अरुण नयन और बाहो विशाला, नील जल तम श्याम कमाला, कटपट पीत कसे बस बरमा माथा और रुचि
चाप सहायक दुई हाथा और श्याम गौर सुंदर दो भाई विश्वामित्र महानिधि पाई प्रभु बन्या हम प्रभु ब्रह्माण्य देव मैं जाना मोहिनी पिते तजो भवाना। सॉरी मैं गलत पढ़ गया। ओम श्याम गौर सुंदर दो भाई विश्वामित्र महानिधि पाई प्रभु ब्रह्माण्य देव मैं जाना मोहिनी पिता तजो भगवाना। और चले जाते मुनि दीन दिखाए सुन ताड़का क्रोध कर तो चले जात मुन दीन दिखाई तो सुन ताड़का क्रोध कर दाई एक ही बान प्राण हर की ना दीन जानते निज पद दीना तब ऋषि निज नाथ है जिय चीनी विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी ताते लाग न छुआ पे पासा अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा आयु सर्व समर्पित है प्रभु निज आश्रम आन कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जान। ओम भगवान के लाल नेत्र है, चौड़ी छाती है, विशाल भुजाएं हैं, नील कमल और तमाल के समान वृक्ष की तरह श्याम शरीर है, कमर में पीतांबर और सुंदर तरकस कसे हुए हैं, हाथों में सुंदर धनुष और बाण है। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई है। वो सोचने लगे कि मैं जान गया कि प्रभु ब्राह्मणों के देव हैं, इन्हीं ब्राह्मणों के भक्त हैं, मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को छोड़ दिया है। और मार्ग में चले जाते थे, मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके आई। श्री राम जी ने एक ही बाण में उसके प्राण हर लिए और दीन जान करके उसको अपना निज धाम दे दिया। तब ऋषि विश्वामित्र जी ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला करने के लिए ऐसी विद्या दी जिसे भूख प्यास जिससे नहीं लगे और शरीर में अतुलित बल बना रहे। और सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हेतु जान करके भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल का भोजन करवाया। और प्रात कहा मुनि सन रोगराई निर्भय यज्ञ करो तुम जाई होम करन लागे मुनि झारी आप रहे मख की रखवाली सुन मरीचना निशाचर को ही ले सहाय धावा मंद्रो ही बिन फन बान राम ते मारा सतयोजन का सागर पारा पावक सर्व सुवाहु मुनि मारा अनुज निशाचर कटुक संहारा मारे अनुज असुर दुर्य निर्भयकारी स्तुत करें देव मुनि झारी। तह पुण्य कछुक दिवस रघुराया रहे कीन विप्रन परदाया भगत हेतु वो कथा पुराण कहे विप्र जद्यप प्रोजान तब मुनि सादर कहा बुझाई चलते एक प्रो देखा जाई धनुष यज्ञ सुन कुल नाता हर्ष चले मुनि वर के साथा आश्रम एक दीख मग माही खग मृग जीव जंतु जहनाही पूछा मुनि शिला प्रभु देखी सकल कथा मुनि कहा विशेषी गौतम नार श्राप बस उपल देहधर धीर चरण कमल रज चाहते कृपा करो रघुवीर। और यह समाचार सुनकर के मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों के साथ आया। श्री राम जी ने बिना फन का बाण मार करके उसको और 100 योजन विस्तार की जगह पे भेज दिया है कि बिना फन का बाण मारा जिससे वो 100 योजन वाले समुद्र के पार जाकर के गिरा। फिर सुबाहु को अग्नि बाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने राक्षसों को मार करके ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लग गए। और श्री रघुनाथ जी ने वहां कुछ दिन और रह करके ब्राह्मणों पर दया करी। भक्तों के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराण और बहुत सी कथाएं कही और यद्यपि प्रभु सब कुछ जानते थे तो भी ब्राह्मणों ने उनसे कथाएं कही। ओम तदनंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझा करके कहा कि हे प्रभु चल करके एक चरित्र देखिएगा। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर के मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर के चल दिए। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहां पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देख करके प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सारी बात बताई। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या साफ बस पत्थर की देह धारण करके वह बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूल चाहती है। श्री रघुवीर इस पर कृपा कीजिएगा। तब श्री रामचंद्र जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपो मूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देख करके वो हाथ जोड़ करके सामने खड़ी हो गई। ओम पर सत पद पावन शोक
पर सत पद पावन शोक न सावन प्रकट भई तप पुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होय कर जोर रही अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा सुख नहीं आवे बचन कही अतिशय बड़ भागी चरण लागी जुगल नयन जल धार वही और धीरज मन कीना प्रवचन कीना रघुपति कृपा भगत पाई अति निर्मल वाणी अस्तुत ठानी ज्ञान गम्य जय रघुराई मैं नार्य पावन प्रौजग पावन रामन रिपुजन सुखदाई राजीव विलोचन भव्य मोचन पाए पाए सर नहीं आई उमन श्राप जो दीना अति बल कीना परम अनुग्रह में आन माना देखो भरे लोचन हरे भव मोचन ए लाभ शंकर जाना बिनती प्रभु मोरी मैं मत भोरी नाथ न मागो वर आना पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना ये पद सुरसर तापरम पुनीता प्रकट भई शिव शीश धरी सोई पद पंकज जे पूजत अज मम सिर धरो कृपाल हरि ए भांत सिधारी गौतम नारी बार बार हर चरण परी जो अति मन भावा सो बरम पावा थे प्रति लोक आनंद भरी अस्प्रभु दीन बंधु हरि कानन रहित दयाल तुलसीदास ते भजो ध्यान कपट जल जाल जियावर रामचंद्र पर जय शरणम शंकर रियोम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय मंगल होने मंगल हरि देव सुख सुख बिहारी दीन दयाल गत संभारी हरनाम संकट भारी। ओम श्री रामचंद्र जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच को तमो मूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी के को देख करके वो हाथ जोड़ करके सामने खड़ी हो गई। अत्यंत प्रेम के कारण वो अधीर हो गई, उसका शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं कहे जाते थे। वो अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों में लिपट गई और उनके दोनों नेत्रों से जल बहा करके आंसुओं की धारा उसकी आंखों से बहने लग गई। और फिर उसने मन में धीरे धर के प्रभु को पहचान लिया। रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त करी। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने स्तुति प्रारंभ करी कि हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी आपकी जय हो। मैं सहज में ही अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमलनयन संसार के भय से हे भगवान छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरणार्थी हूँ, मेरी रक्षा कीजिएगा। मुनि ने जो साथ दिया था वो मुझे बहुत ही अच्छा साबित हुआ। मैं उसके अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ, क्योंकि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि को नेत्र भर करके देख लिया। इसी आपके दर्शन को शंकर जी बड़े लाभ, इसको सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु मैं बुद्धि की बड़ी ही भोली हूँ और मेरी एक विनती है, हे नाथ मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमलों की रज के प्रेमी रूपी रस का सदा पान करता रहे। और जिनके चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा प्रकट हुई है, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया है और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूछते हैं, हे कृपालु ने आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा है। इस प्रकार स्तुति करती हुई वो बार बार भगवान के चरणों में गिर करके जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर के गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद से भरी हुई पतिलोक को चली गई। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दयालु और दीनबंधु हैं और बिना ही कारण के दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सठ हे मन तू कपट का